और शर्मा जी, ठीक है शाम को मिलते हैं। अरे सुनो, मैं आ गया, जरा पानी लेके आना। आज आप इतने लेट कैसे हो गए? पानी नहीं ले तुम? पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है। एक हफ्ते से हम लेट ही आ रहे थे, तब आपने सवाल क्यों नहीं पूछा, और आज हम उतने भी लेट नहीं आए मगर आप सवाल पूछ रही हैं, ऐसा क्यों, हम जान सकते हैं? नहीं, हम नहीं बताएंगे। से आज तारीख क्या है? आपको डेट जाननी है तो उधर कैलेंडर लटकाए हैं, उसमें चेक कर लीजिए। ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या हमसे जानना है? अच्छा, आज तारीख है 19 तारीख है ना। और दिन? दिन है शनिवार। वैसे आज क्या खास है? खास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरा सोच के बताइए। क्या हम सोचते हैं? हाँ, हमारे दोस्त है ना राजेश जी, उनका जन्मदिन था तो उन्होंने हमें पार्टी दे दी, तो हम अपना लंच खत्म नहीं कर पाए बस। अरे हमारे लिए क्या खास है, किसी और के लिए नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना, हमें नहीं याद है। सच में आपको नहीं पता? तुम औरत लोगों का ये समझ नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ याद है और सामने वाले को नहीं, तो सीधा सीधे उसे याद दिला दो। बार बार पूछ कर याद करो ऐसे करके बेचारे का दिमाग क्यों खराब करना। बेचारे को टेंशन की वजह से नहीं याद होगा। आखिरी बार पूछ रहे हो? नहीं याद है, हम कह रहे हैं ना बस। ठीक है, हम आपको एक हिंट दे देते हैं। पिछले साल आज ही के दिन आपने कहा था ये आपकी बर्बादी का दिन है। मेरी बर्बादी का दिन? हाँ, मुझे याद आ गई। आज तो हमारी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है ना। आज से 2 साल पहले आपने हमारी जिंदगी खराब की थी, और उसको 2 साल हो गए, हमें पता भी नहीं चला। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कुछ लाए नहीं? हाँ, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ही देंगे, और अभी कि हम आपके लिए महंगे तोहफे और हीरे जवाहरात लेके आए। अरे हम इतने बड़े बड़े तोहफों की बात नहीं करें, कुछ छोटा मोटा ले आते। हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है? क्या हमने आपके लिए कुछ नहीं किया? और आप ये कहना चाहते हैं कि हमने आपको बहुत परेशान किया है? हाँ, बहुत परेशान किया आपने हमें इन 2 सालों में। क्या आप इस चेयर पर बैठिए। यहाँ पर बैठ जाएं? हम बैठिए। अभी सोचिए कि एक इंटरव्यू है और हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको सारे सवालों का सही सही जवाब देना है। और ये भी सोचिए कि यहाँ पर ऑडियंस बैठी है। अच्छा ठीक है। अब आप ये बताएं कि हमने आपकी जिंदगी खराब कैसे की? देखिए, सांप पूछ रहा है उसने डसा कैसे है। मतलब? नहीं, हम बताते हैं। आज से 2 साल पहले जैसे हमारी शादी हुई थी, उसके 1 महीने तक आपने अपना पत्नी होने का सारा कर्तव्य निभाया, हमारी बहुत सेवा की, लेकिन वो 1 महीना ख़त्म होते ही आपने अपने असली रंग दिखा दिए। हम गिरगिट है? दिन से हमारा जो डेली रूटीन है वो बदल गया, और हमारी ज़िंदगी मतलब इतनी ही हो गई है ना कि सिंगल लोगों की ज़िंदगी भी इतनी पूरी नहीं होती। कैसे? बताते हैं। हर दिन सुबह जल्दी हमें उठना पड़ता है, घर की सारी सफाई करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, इनको उठा के इनको खिलाना पड़ता है, खुद भी खाना पड़ता है, और सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। फिर पूरा दिन का काम पर मेहनत करो गधों की तरह, बॉस से गालियाँ खाओ, फिर थोड़ा बहुत वहाँ अच्छा लग जाता है दोस्तों के साथ, फिर घर पे वापस आओ, जो भी आपने तेल का मचाया है उस सबको साफ़ करो, फिर से खाना बनाओ, आपको खिलाओ, खुद खाओ, फिर सो जाओ। हम भी खाली नहीं रह बैठे रहते कि चाहते हैं हम भी उठते हैं, जो सब अपने घर साफ किया का 3-4 घंटों तक तहलका मचाकर उसको ख़राब करते हैं, फिर नहा धोकर तैयार होकर बाहर जाते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ, कहीं कभी पिक्चर देखने, कभी घूमने, कुछ भी करने चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। और जब हम बाहर नहीं जाते, एक दिन घर पे बैठ के ज़्यादा गंदगी मचाते हैं ताकि आप साफ कर सकें। वाह, मतलब खुद जिंदगी के सारे मजे लेने हैं और पति को गधों की तरह काम करवाना है। ये आप क्या शादी से पहले प्रण लेके आई थी कि मैं अपने पति को कभी खाली नहीं बैठने दूंगी? नहीं, हम लेके नहीं आए थे, लेकिन हमने ये बात सुनी थी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये उस लाइन का मतलब होता है ज़्यादातर खाली ना बैठे रहे, थोड़ा बहुत काम करते रहे, वरना दिमाग पे असर हो सकता है। लेकिन आपको कौन समझाए? देखिए, आप हमें मत समझाएं। आपको पता है, आपके लिए हमने अपनी 2 बड़ी आदतें छोड़ दी थी, दारू और सिगरेट। आपने छोड़ा इसलिए हमने शुरू किया। हाँ, मतलब नहीं, एक ने छोड़ा है तो दूसरे ने करना ज़रूरी है क्या? क्या अजीब बात कर। क्योंकि ना हमें लगता है कि बैलेंस रहना चाहिए, एटलीस्ट दोनों में से एक को तो करना ही चाहिए। क्या अजीब बात करनी है आप भी। और आपको पता है, हमने आपके लिए ना अपने सारे दोस्तों से लड़ाई की थी। फिर हमने भी तो आपके लिए आपके सारे दोस्तों से लड़ाई की थी। हाँ, क्या है ना, हमें आप थोड़े पसंद है। जब हमने आपकी पहली बार देखा तो हमने उससे सलाह ली कि हम इससे पसंद करते, तो उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें छोड़ दो, ये नल्ला किस्म का है। इसलिए तो मैं सोचूं यार, मेरे दोस्त लोग मुझे क्यों बार बार कह रहे थे ये लड़की मतलब बहुत खतरनाक है। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। ठीक है, अभी हम सवाल पूछेंगे। हाँ पूछो। कि हम जब अंदर आ रहे थे तब कोई यहाँ से निकला,
कौन था वो दूध वाला था। दूध वाला? लेकिन हमारे घर में तो सुबह सुबह दूध आ जाता है। क्या होना, दूध फट गया था। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी दूध की, और तुम्हें कैसे पता चला कि दूध फट गया है? और तो और ये वो दूध वाला नहीं है जो हमारे यहाँ दूध दे के जाता है, और वो जो दूध दे के जाता है वो एक दिन तक तो रहता ही है। तो ये कौन? वो हमारा पुराना जान पहचान वाला दूध वाला था। क्यों ना, मैं चीज़ के लिए दूध ढूंढ रही थी तो पता चला दूध फट गया और उसके ऊपर मक्खी सब कुछ भी गिर गई है, इसलिए मैंने उसको बुलाया था। मुझे नहीं पता चल सकता दूध फटा है कि नहीं। भले 2 साल से मैंने काम नहीं किया, फिर भी मुझे समझ आता है दूध फटा है नहीं। दूध कहाँ रखा है ढूंढना, कि कौन सी बड़ी बात है। ये दूध की क्या जरूरत पड़ी? क्या माना, मुझे इसे आज दोपहर को याद है हमारी एनिवर्सरी, इसलिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने तुम्हारे ऊपर 2 साल से इतना जुल्म किया। इसलिए मेरे को लगा मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाती हूँ, इसलिए मैं दूध ढूंढ रही थी और मुझे दूध नहीं मिला तो मैंने उस दूध वाले भैया को उड़ा लिया। और तुम मुझ पर शक कर रहे हो, खराब बुद्धू। ठीक है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। ऐसे तो मैं तुम पे शक कर रहा हूँ, सॉरी। ऐसी बात है तो अभी मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, पूछो। उस दिन रात को तुम किसी के साथ टेक्सटिंग कर रहे थे, कौन थी वो? वो मेरी कलीग प्रिया थी। वो क्या था ना, उसको एक असाइनमेंट सबमिट करना था कल, तो उसके रिलेटेड मैं उसको डॉक्यूमेंट्स PDF सब कुछ भेज रहा था। और वो थोड़ी मेरी बहन जैसी है, इसलिए रात को मुझे मैसेज किया, फिर भी मैंने उसको रिप्लाई करके सब भेज दिया। लेकिन जब मैंने चेक किया तो उसमें कोई ना PDF था, ना कोई फाइल, ना डॉक्यूमेंट था। वाले इमोजी भेज रहे थे तुम उसको, और उसके साथ ही साथ वो 3 लेटर मैजिकल वर्ड्स होगी, वो सब बाजू के लिए चाहिए था। तुम तो बना रहे मेरे को। और मैंने उसको पूछा भी तुम्हारी तरफ से कि वो कौन लगती है तुम्हारी, उसने कहा GF। और उसके साथ साथ मैंने उसको पूछा तुम कितने साथ से रिलेशन में, तो उसने कहा पिछले 2 साल से। अब बताओ तुम्हें याद है कि नहीं आज हमारी एनिवर्सरी है? दुखी क्यों होती? मैं मजाक कर रहा था, मुझे याद था, इसलिए तो मैं जल्दी आया। और मुझे आज बोनस भी मिला है, तो हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए चलते हैं, साथ ही साथ रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, और अगर थिएटर खुले होंगे तो उधर मूवी देख लेंगे। कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ, मैं भूल गया था, सॉरी, कर्फ्यू लगा हुआ है। ठीक है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे और खाना भी बाहर से मंगवा लेंगे, और मूवीज नेटफ्लिक्स या अमेजोन किधर पे देख लेंगे। तुम बस चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैर दबा। पिछले 2 सालों से ऐसे ही करके मुझसे हमेशा काम करवाती रहती है। पता नहीं इसे मेरे सीक्रेट्स कहाँ से पता चलते। क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं बस। इसलिए कहते हैं डोंट टेक पंगा विद योर वाइफ। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटा तो बजा दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय। Girl, when I'm with you, she reminisce around.